जिस गिरोह ने पद्मा को किडनैप किया है उसी गिरोह की सदस्य है गिनी सिंह राजपूत यानी कि अभय सिंह की पत्नी। जब पद्मा गिनी सिंह राजपूत को देखती है वो कहती है कि मुझे छोड़ दो। गिनी कहती है मेरा नाम रानी मजूमदार है और मैं राजपूत खानदान का सर्वनाश कर दूंगी। इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड की अपडेट जानने के पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप दें। चलिए बिना समय गवाए स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं युवराज सिंह महक को कहता है तुम्हारे पर काट कर पिंजरे में डाल दूंगा। अगर कहीं मेरी बुद्धि घूम गई ना महक, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। महक कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। युवराज सिंह कहता है तुम मेरे आगे जुबान मत चलाया करो। युवराज सिंह महक को कहता है अपनी अंजलि भाभी को फोन करके ये बोलो कि पद्मा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। महक कहती है क्यों नहीं वो ढूंढेगी, ताकि तुम्हारी काली करतूतें सामने ना आ जाए। महक उसे कहती है उंगली नीचे करके बात करो मुझसे, इस घर की मेड नहीं हूँ मैं। तभी वहाँ पर युवराज सिंह की बहन काव्या आ जाती है। वो महक को कहती है जाओ रसोई में जाओ खाना बनाओ, शाम को पापा को बाजरे की रोटी और साग चाहिए। यहाँ पर खड़े खड़े पति से प्यार करने से काम नहीं चलेगा। महक कहती है प्यार और इस इंसान से, प्यार इंसान से किया जाता है हैवान से नहीं। महक कहती है सब पता है मुझे, 21-22 साल पहले पद्मा को ये मॉलेस्ट करने चला था। वो युवराज को कहती है याद है ना तुम्हें जब अंजलि भाभी ने तुम्हारी पिटाई की थी। काव्या महक को कहती है भाई को फालतू का टेंशन मत दे, फालतू की बकवास बंद कर और जाकर किचन में खाना बना। युवराज सिंह महक को कहता है तुम्हारी प्यारी भाभी को फोन करो और उससे कहो पद्मा को ढूंढना बंद करे और आरती की शादी चुपचाप होने दे, वरना आरती के साथ लगाई हुई शर्त तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ जाएगी। महक मना कर देती है। वो कहती है कि मैं बात नहीं करूंगी। युवराज के बाद काव्या उस पर दीवार डालती है और उसको बात करने के लिए कहती है। मजबूर होकर महक को अंजलि भाभी के साथ बात करनी पड़ती है। महक फोन पर रो रही होती है। अंजलि उससे पूछती है तुम रो क्यों रही हो। महक कहती है अंजलि भाभी आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, आप पद्मा को ढूंढना बंद कर दीजिए। पद्मा कहीं भी रहे आपके पति कभी वापस नहीं आएंगे और आप वेद और आरती की शादी भी मत रोकिए। अंजलि कहती है ऐसा मत बोलो, हुआ क्या है ये बताओ मुझे। महक कहती है मेरा घर बार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरे पापा मुझे महक में रहने नहीं देंगे और ससुराल वाले जहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। इसके बाद मरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। काव्या महक से फोन पकड़ती है और काट देती है। काव्या वहाँ से चले जाती है। युवराज सिंह महक को पकड़ता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। महक कहती है दूर रहो मुझसे, मुझे घिन आती है तुमसे, मुझे छूना भी मत। युवराज सिंह कहता है मेरे छूने से तुम्हें घिन आती है, अगर कोई बाहर वाला छुए तो मजा आता है। महक उसे कहती है अपनी जबान को लगाम दो, राजपूत खानदान की बेटी हूँ मैं। युवराज सिंह कहता है उस राजपूत खानदान की बात कर रही हो तुम, इसमें तुम्हारे बड़े भाई का गिनी सिंह राजपूत के साथ अफेयर चल रहा था और अंजलि भाभी के साथ भी। महक को गुस्सा आता है। वो कहती है अपनी जवान को लगाम दो। ये सुनकर युवराज सिंह महक पर हाथ उठाने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। वो युवराज सिंह को डांट फटकार लगाती है। वो कहती है ये तुम्हारी पत्नी है, अगर तुमने बदतमीजी की तो एक खींच कर दूंगी तुझे। युवराज सिंह झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं इससे बात कर रहा था, इससे पहले ये मुझे थप्पड़ मार रही थी। युवराज सिंह की माँ कहती है तू चुप रह, मुझे पता है तू कितना दूध का धुला है। युवराज सिंह की माँ महक को कहती है तुम चलो मेरे साथ। महक कहती है नहीं मम्मी जी, अभी तो मुझे किचन का सारा काम संभालना है। युवराज सिंह की माँ कहती है वो सब मैं कर लूंगी, तुम चलो मेरे साथ। बेशर्म युवराज सिंह बाद में हंसने लगता है। वो कहता है मम्मी आपको ये खेल समझ में नहीं आया, अगर धीरे धीरे ये सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम पद्मा को देखते हैं। उसके पास एक गुंडा आता है। वो कहता है ये लड़की तू रो क्यों रही है, यहाँ पर रोने का कोई फायदा नहीं है, चेहरे पर हंसी रहेगा तो फायदा होगा। अभी छोटी रानी आएगी। जब छोटी रानी आती है सभी लड़कियां डर जाती हैं और उठकर खड़ी हो जाती हैं। वो गुंडा सभी लड़कियों का परिचय करवाता है। जब छोटी रानी पद्मा के पास आती है तो पद्मा के तो होश ही उड़ जाते हैं। पद्मा देखती है कि वो गिनी सिंह राजपूत होती है, अभय सिंह की पत्नी। वो पद्मा को कहती है कौन गिनी, मैं कोई गिनी नहीं हूँ, मैं हूँ रानी मजूमदार, दामोदर मजूमदार की छोटी रानी। पद्मा उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, आरती और वकील दीदी को मेरी बहुत जरूरत है। गिनी पद्मा को चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है अंजलि को अगर तुम्हारी जरूरत है तब तो तू किसी हाल में यहाँ से नहीं
नहीं निकल सकती, तुझे तो बेच दिया जाएगा, नीलामी होगी तुम्हारी, तुझे कोई ले जाएगा। पद्मा रोने लग जाती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गिनी सिंह राजपूत इतनी निर्दयी हो जाती है, वो पिस्टल निकाल लेती है और पद्मा की कनपटी पर रख लेती है। पद्मा कहती है गिनी भाभी, लेकिन वो कहती है मर गई गिनी भाभी, मैं हूँ रानी मजूमदार। वो गुंडे को कहती है इन्हें सजा कर भेज दो, और ये पद्मा है इसका पुराना कर्जा है मुझ पर, कल इसे अच्छी तरह सजा धजा कर ले आना, कल पार्टी है। गिनी वहाँ से जाने लगती है। पद्मा कहती है अबे भैया की याद नहीं आती आप? गिनी कहती है किसी की याद नहीं आती मुझको, वहाँ पर कोई नहीं था मेरा, मर चुकी है गिनी, अब जो है वो तुम्हारे सामने है। वो पद्मा से मुंह मोड़ लेती है, मगर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अभय सिंह के लगाए हुए हर एक दोष को याद करती है, ऐसे अभय सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाल दिया था। गिनी वहाँ से चले जाती है और पद्मा पीछे से आवाज लगाती रह जाती है। गिनी सिंह राजपूत का मानो जैसे पत्थर सा दिल हो गया हो। पद्मा कहती है अंजलि दीदी की बेटी आरती की शादी है, वो राजपूत खानदान की पोती है, तुम सुनोगी नहीं गिनी भाभी? तभी गिनी पीछे को मुड़ती है और पद्मा को कहती है राजपूत खानदान का सर्वनाश हो, जलाकर राख कर दूंगी सब कुछ। आगे हम देखते हैं वेद आरती को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर आसपास सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेद कहता है जहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमें तो फोन भी नहीं मिला जहाँ पर। आरती कहती है तो फिर क्या करें, ढूंढना तो पड़ेगा। आरती वेद से पूछती है जहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ पाया जा सकता है। वेद उसे कहता है हाँ एक जगह है, तुम आओ मेरे साथ। वो उसे एक कमरे में ले जाता है। वेद कहता है ये भी एक जगह है, उस दीवार के पीछे एक और कमरा है जहाँ पर गाना बजाना हुआ करता था। लखनऊ और प्रयागराज से बड़ी बड़ी तवाइफें आया करती थी। आरती को पहले एक झुमका मिलता है, फिर पायल मिलती है और उसके बाद दुपट्टा मिलता है। आरती वेद को कहती है ऐसा लगता है जैसे जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आई हों। तभी वहाँ पर सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि कौन है वहाँ पर। आगे हम देखते हैं अंजलि अपना सामान पैक कर रही होती है। कली अंजलि को कहती है आप राजपूत खानदान में रहने जा रही हैं? अंजलि उसे कहती है तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। कली कहती है मुझे क्यों अधिकार नहीं है, मैंने आपको अपनी माँ कहकर पुकारा है, आप तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जैसी हजारों अनाथ लड़कियां जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो सब कहाँ जाएंगी? उनका सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। माँ कली अपनी हर चाल चलती है और कहती है आप ये जानती हैं कि वेद बाबू मेरे पति हैं। आरती दीदी मेरी घर गृहस्थी तोड़ने के लिए मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, अगर ऐसा हो गया तो मेरा सब कुछ लूट जाएगा। अंजलि एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती है। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे गिनी सिंह राजपूत अंजलि को फोन करेगी और उसे कहेगी आप परेशान हैं। अंजलि उससे पूछेगी आप कौन बोल रही हैं? गिनी अंजलि को कहेगी मेरा नाम कभी हुआ करता था गिनी सिंह राजपूत। अंजलि के सुनकर उड़ जाएंगे होश। तो कल के फुल एपिसोड की स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।